आपने ये तो सुना ही होगा कि हमें गिनती की सांसें मिली हैं, जितनी सांसें हमें मिली हैं उतनी ही हमारी आयु होगी। योग इसे गंभीरता से लेता है और योग कहता है कि ये तो सिद्धांत है कि जितनी सांसें हैं उतनी आयु होगी, जितनी तेज सांसें लोगे उतनी ही प्राण शक्ति कम होती जाएगी, प्राण शक्ति का संचय शरीर में कम होगा। जितनी तेज और छोटी सांसें लोगे उतनी ही ज़्यादा तेजी से सांसों का अधिक प्रयोग कर लोगे और आयु कम होती चली जाएगी। वहीं अगर सांसों को धीमा कर दिया जाए, गहरा कर दिया जाए, तो वही जो 1 मिनट में जितनी आप सांसें ले रहे हैं उनकी गिनती कम हो जाएगी और योग कहता है कि इससे आपकी आयु में वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ तक कि योग में तो कुंभक का सिद्धांत भी दिया गया है कि अगर आप सांस को अंदर भर के अंदर रोकते हैं या फिर बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं तो उससे आपकी प्राणिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, प्राण ऊर्जा का संचय शरीर में अधिक हो पाता है और इसी विधि के माध्यम से योगी तपस्वी बहुत लंबी अवधि तक सांस को अंदर भर के रोक करके अपनी आयु को कई सौ वर्ष तक भी पहुंचा दिया करते थे। यानी कि इस कुंभक की विधि को अगर ठीक से समझ लिया जाए और इसका प्रयोग किया जाए तो ये आपको अनेक लाभ दे सकता है। और केवल इतना ही नहीं कि यौगिक दृष्टिकोण से, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो आप अपने लंग्स का केवल 10 से 15% ही सामान्यतः प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपके लंग्स की जो बाकी कैपेसिटी है जिसका प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग ना करने से आपके एयरवेज जो हैं वो लंग्स के ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं और आपके लंग्स की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है। आपके शरीर में उसके कारण प्राणवायु का स्तर कम होने लगता है, जिसकी वजह से आप जल्दी बुढ़ापे की ओर जाते हैं, क्योंकि प्राणवायु शरीर में जितनी बढ़ेगी उतनी ही ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी। आपकी एक एक कोशिका को प्राण ऊर्जा की, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी आपूर्ति जब वहां तक कम होगी तो आपके सेल्स भी उतने बेहतर नहीं रह पाएंगे। एंटी एजिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है कि भाई आपको ज्यादा मात्रा में अच्छी प्राण वायु चाहिए जिससे कि आपकी आयु बढ़ सके। लेकिन हम तो जो हमारे पास उपलब्ध हमारे लंग्स की कैपेसिटी है अगर उसका ही प्रयोग ठीक से नहीं करेंगे तो हम दीर्घ आयु नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लंबा हम जी नहीं सकते हैं और हम लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। ये आप पक्का समझें। साथ ही कुंभक का अभ्यास जो है वो क्या करता है, इसे आप ऐसे समझें कि जैसे एक पाइप है, उस पाइप में पानी का फ्लो चल रहा है, लेकिन उस पाइप में आगे कहीं अवरोध है, तो स्वाभाविक ही आप क्या करेंगे कि पाइप को पीछे से बंद कर लेंगे, जिससे कि पाइप के पीछे की तरफ प्रेशर पानी का बढ़ता चला जाएगा और एकदम से जब आप उसे छोड़ेंगे तो जो वो पानी है तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे कोई अगर ब्लॉकेज है पाइप में तो वो निकल जाएगी, हट जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं, कैसे करना है वो आगे विधि बताऊंगा, लेकिन समझो कि जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो आंतरिक दबाव एक बनना शुरू होता है और प्राण शक्ति का जो एक दबाव है वो बढ़ने से आपकी जो एनर्जी चैनल्स, आपके जो है नाड़ियां, जिन्हें योग की भाषा में कहा गया है, उन नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, और जब उन नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है ना, तभी आपके शरीर के अलग अलग अंगों की हीलिंग ठीक से नहीं हो पाती है। क्योंकि जो ये हीलिंग है ना, ये प्राण ऊर्जा ही हीलिंग करती है। आपकी हड्डी टूट गई, वो कैसे ठीक हो रही है? वहां पर प्राण शक्ति काम कर रही है, आपको बस उसको फिक्स रखना है, प्राण शक्ति उसे ठीक कर लेगी। बहुत सारी छोटी छोटी असुविधाएं, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें शरीर में जाती रहती हैं, क्या उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है? ये प्राण शक्ति ही करती है, जो निरंतर शरीर को हील करती रहती है। तो जब आपके एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होते हैं, उस समय जब किसी विशेष अंग तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, उसकी वजह से वो अंग हील नहीं होता है और आपको कई तरीके की शारीरिक व्याधियां भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ियां हैं, ये खुलनी शुरू हो जाती हैं और आप बहुत ही ऊर्जावान, स्वस्थ होते चले जाते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होती चली जाती है, कोई आपको शारीरिक समस्या नहीं रहती, मानसिक रूप से आप ज्यादा शांत भी होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक प्रभाव हठ योग में कुंभक का यह बताया गया है कि जब तक आपकी सांस बहुत तेज चल रही है, यानी कि सांस पर कुछ नियंत्रण नहीं है, तब तक आप मन को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। और सांस को अगर नियंत्रित कर लिया तो मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा।
देखिए, मन अपने आप ही नियंत्रण में आएगा, क्योंकि मन को जितना रोकने की कोशिश करोगे, अनुभव करके देख लेना, ये और भटकेगा। लेकिन ये जो अभ्यास होते हैं हठ योग के, इनसे स्वाभाविक ही मन शांत होने लगता है। अभ्यास कैसे करने हैं अभी बताता हूं, लेकिन समझें कि शारीरिक प्रभाव एनर्जी चैनल्स आपके खुले, मानसिक प्रभाव आपके मन में स्थिरता आई जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं। और इसीलिए जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसमें कुंभक का अभ्यास किया जाता है। जो अब आप अनुलोम विलोम करते हैं, एक नासिका से सांस लिया, दूसरी से छोड़ा, दूसरी से लिया, दूसरी से छोड़ा, ये ईड़ा पिंगला का संतुलन तो जरूर करता है, लेकिन एनर्जी चैनल्स को, नाड़ियों को खोलता नहीं है। इसी में जब कुंभक को जोड़ दिया जाता है तो अनुलोम विलोम नहीं रहता है, नाड़ी शोधन हो जाता है और नाड़ियों को क्लीन करने का काम करना शुरू कर देता है। बात समझ में आई आपको? तो यानी कि अगर आप कुंभक का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप नाड़ियों का शोधन नहीं कर सकते हैं, नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का फ्लो ठीक नहीं होगा, जिससे शारीरिक ऊर्जा नहीं होगी, दीर्घ आयु आप नहीं होंगे और बीमारियां ठीक से ठीक नहीं हो पाएंगी। अनेकों अनेक प्रभाव ऐसे मिलेंगे और मन भी आपका ज्यादा भटकेगा। ये जो कुंभक है, ये आप अभ्यास इसका करते ही हैं, भले ही आपको इसके बारे में ना पता हो, लेकिन करते ही हैं। आपने देखा होगा, कभी बहुत ताकत लगानी है किसी काम में तो क्या करते हो आप? सांस को अंदर भरते हो, अंदर रोकते हो, तब जाकर के ताकत लगाते हो। ये क्या है? ये प्राण ऊर्जा है जो आपने शरीर में ली और इसको रोका, जिससे कि शारीरिक बल तुरंत आपका बढ़ जाता है और पूर्णता से आप उस बल को लगा पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप सजगता पूर्वक लंबा अभ्यास इसका करें तो आप अपनी शारीरिक क्षमता को कितना बढ़ा लेंगे, ये सोच करके देखें। अब हम बात कर लेते हैं कि अभ्यास करने कैसे हैं। केवल 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूरक होता है जब आप सांस को अंदर भरते हैं, उसे हम पूरक कहते हैं, यानी कि इनहेल करना, ये पूरक है। अब इसी ली हुई सांस को मैं बाहर छोड़ता हूं, ये रेचक है। और जो ये मैंने सांस ली और मैंने इसे अंदर रोक लिया, ये अंतः कुंभक है। अब मैंने इसी सांस को बाहर छोड़ा और मैंने इसे बाहर छोड़ के रोका, ये बाह्य कुंभक है। तो यानी कि पूरक, रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, ये ही बस सांसों की सारी प्रणाली होती है। पहले अभ्यास में ये ध्यान दें कि पूरक का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज सांस लिया, वो तो कुछ भी नहीं है, ये समझो। प्राणायाम अगर आप शब्द जोड़ रहे हैं तो पूरक कर रहे हैं तो डीप इनहेल जाएगा, जिसमें आप अपने लंग्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु को अंदर आपने भरा, अब यहीं पर इसको रोक देना है और यथाशक्ति रोको, यानी कि जितना अधिक रोक सकते हो, योग के ग्रंथों में भी मिलेगा, यथाशक्ति जितना अधिक रोक सकते हो इसे अंदर रोक करके रखो। और इसी से सारे लाभ मिलने वाले हैं, इसी से प्राण ऊर्जा बढ़ना, आपके शरीर में बल बढ़ना, प्राणिक संचार ठीक से होना, आपके एनर्जी चैनल्स क्लीन होना, अनेकों अनेक लाभ इसी से मिलेंगे। तो सांस पूरा अंदर भरा, अंदर रोका, ये अभ्यास सरल होगा। अब इसी सांस को अगर बाहर छोड़ा, यानी रेचक किया और रेचक करके अब बाहर छोड़ करके बाह्य कुंभक किया, ये थोड़ा कठिन होगा। तो सुझाव क्या है? पहले अंतः कुंभक को मास्टर कर लें, यानी कि अंतः कुंभक सांस को पहले अंदर भरा आपने, धीमी गति से पूरा भरा और अंदर उसको रोकें। शुरुआत में अगर 10 सेकंड 20 सेकंड रोक पा रहे हैं तो स्थिति बस कोई खास नहीं है। अगर 30 सेकंड तक ले जा पा रहे हैं तो ठीक है। अगर इसको बढ़ाते हुए 1 मिनट तक ले जा पा रहे हैं तो अच्छी स्थिति में है। इसको बढ़ाते हुए 2 मिनट तक ले जा पा रहे हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में है। और रोक तो आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक भी सकते हैं जब आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाए तो सांस को बाहर छोड़ना, बाहर भी रोकना, यानी कि सांस अंदर लिया, अंदर रोका यथाशक्ति जितनी अधिक देर तक, सांस को बाहर छोड़ा, सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोका, फिर अंदर लिया, अंदर भर के रोका। तो ये कुंभक का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास लगभग करते हैं तो ये बड़े ही अच्छे लाभ आपको देगा। पहला अभ्यास हुआ। दूसरा है नाड़ी शोधन करना मत भूलना। ये अभ्यास सर्वोत्तम है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन हो जाएगा, शरीर में बैलेंस रहेगा, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, मन आपका शांत हो जाएगा, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का एक संतुलन बन जाएगा, अनेक लाभ मिलेंगे। करना कैसे है? आपको अपनी दाईं नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से डीप और धीमा इनहेल करना है।
अगर 10 की गिनती तक आपने इनहेल किया है तो 20 की गिनती तक सांस को अंदर रोको, मन ही मन गिनो और 20 की गिनती तक सांस को अंदर रोको। फिर 10 की गिनती तक सांस को दाईं नासिका से बाहर, फिर दाईं नासिका से ही 10 की गिनती तक अंदर, फिर दोनों नासिकाएं बंद कर लेना, अंतःकुंभक करना 20 की गिनती तक, होल्ड करना और 10 की गिनती तक फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ देना, फिर लेफ्ट से ही इनहेल करना 10 की गिनती तक। ये इसका सबसे सरल और सीधा अभ्यास है। इससे शुरुआत की जा सकती है। प्रकारांत इसके और भी हैं। नाड़ी शोधन पर पहले विस्तार से मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा उसका करवा दूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस कुंभक को मास्टर अगर आपने किया तो आप निश्चित रूप से अपनी आयु को बढ़ा लेंगे, लंबे समय तक जी सकेंगे। अपने सांसों का कोटा जो आप बहुत जल्दी खत्म करते जा रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे। 1 मिनट में ली जाने वाली सांस की लंबाई और कितनी सांस ले रहे हो वो बदल जाएगी। 1 मिनट में कम सांस लोगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और आप ज्यादा रिलैक्स, बेहतर भी फील करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लाभ इससे अनेकों अनेक मिलते हैं, बस मैंने मुख्य मुख्य लाभ आपको यहां पर बता दिए हैं। तो इस तरीके से ये 2 अभ्यास हैं, पहला दूसरा, दोनों ही अभ्यास आपको ये करने हैं। सुबह बैठ करके अच्छे से करते हो, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में कमर गर्दन सीधी करके, तो कुछ ही दिन में अपने जीवन में, मन में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान बस इतना रखें कि अगर किसी को हार्ट की समस्या है और हाई बीपी की समस्या है तो वो इसे नहीं करेगा, बाकी सब लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।